आपने अगर कभी गौर किया हो कि एक मरीज को ऑपरेशन थिएटर में नहीं जाने दिया जाता, अब इसके पीछे क्या वजह है कि एक मरीज को ऑपरेशन थिएटर में क्यों नहीं जाने दिया जाता? और अगर आप गौर करें कि जो ऑपरेशन थिएटर होता है उसके कपड़े ही अलग होते हैं। अगर आप देखें तो उसमें नॉर्मल जो डॉक्टर्स कपड़े पहन के घूम रहे होते हैं, जो ऑपरेशन थिएटर के अंदर कपड़े होते हैं वो अलग होते हैं। ऑपरेशन थिएटर की चप्पल अलग होती है। ऑपरेशन थिएटर के अंदर आप मास्क पहने बगैर नहीं जा सकते। आपके जो बाल हैं उनको कवर होना चाहिए, ठीक है? अब ये क्यों किया जाता है, आज मैं आपको बताऊंगा और थोड़ा सा आपको मैं एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊंगा कि आज आप कितने अच्छे दौर में जी रहे हैं और पुराने जमाने में क्या होता था, ठीक है? तो मेरा नाम है डॉक्टर मैं, और आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो मेरे साथ रहिएगा। शुरू शुरू में जो मरीज हैं उनका जो ऑपरेशन किया जाता था उसमें ना तो सफाई का ख्याल रखा जाता था, ना उनके जो जख्म होते थे इसमें ये चीज़ देखी जाती थी कि कैसा है कैसा नहीं है। अब अगर आप देखें, जब भी ऑपरेशन होता है तो बहुत ज़्यादा सफाई का ख्याल रखा जाता है। ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाया जाता है, मरीज को ऐसी बेहतरीन सहूलियात दी जाती हैं कि जो पहले नहीं थी। अब इसके अंदर जो मेडिकल साइंसेज है ना, उन्होंने बहुत बड़ा सफर तय किया है। इतना बड़ा सफर तय किया है कि आप सोचें, सबसे पहले तो यही कंफर्म नहीं था कि जो जख्म है वो खराब किस वजह से होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये चीज पता चली जब माइक्रोस्कोप वगैरह की इजाद हुई कि जो जख्म है, जो पीप इनमें पड़ती है, इसमें जरासीम आ जाते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो मेडिकल साइंसेज हैं उन्होंने देखा कि अगर हम ऑपरेशन करने से पहले हाथ धो लें तो देखा गया कि 10% जो जख्म है ना वो कम खराब हो रहे थे। तो इसके बाद जो है वो जितने भी ऑपरेशन या सर्जरियां की जाती थी उनमें हाथ धोना स्टार्ट किए। फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट आया कि जो जख्म है वो जरासीम की वजह से खराब होता है, तो अगर हम जरासीमों को मार दें तो जो है वो जख्म ज्यादा बेहतर अच्छे से हील होगा, यानी कि उसमें पीप पड़ने के चांसेस कम होंगे। यानी कि पहले तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था, हाथ भी नहीं धोते थे, फिर हाथ पे आए। फिर उसके बाद ये रियलाइज हुआ कि जो आपकी स्किन है इसके ऊपर भी जरासीम मौजूद होते हैं ना, ठीक है? तो जब भी आपने ऑपरेशन करना है तो क्या करना है आपने, अल्कोहल, मतलब ये खास तौर पे रोमन्स वगैरह और ग्रीक्स क्या करते थे कि ये वो उन्होंने ये देखा था कि जो ऑपरेशन या जो चीरा लगाने से पहले अगर आपने शराब से, ठीक है, और से अगर आपने जगह को साफ किया है तो उस जगह पे जख्म कम खराब होता था। तो उन्हें ये नहीं पता था कि क्या वजह है, लेकिन उन्हें ये अंदाजा हो गया था कि अगर आप इस चीज को शराब के साथ धो के करते हैं तो उसमें जख्म कम होता है। अब उसमें रीजन ये था कि जो अल्कोहल है वो जरासीमों को मार देती है, ठीक है ना, वो एक एंटीसेप्टिक के तौर पे काम करती है। तो फिर क्या किया जाने लगा, जो ऑपरेशन किए जाते थे उससे पहले जहां पे ऑपरेशन होना था उस जगह को अल्कोहल के साथ या किसी भी न किसी चीज के साथ उस जगह को साफ कर दिया जाता था, ताकि जो जरासीम है उनका लोड कम हो सके। यानी कि सादा जुबान में आपको बताऊं कि कम जरासीम होने चाहिए, ठीक है ना। एंटीसेप्टिक टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाने लगा। यानी कि पहले तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया जाने लगा कि कम से कम जरासीम होने चाहिए जब आप ऑपरेशन करो। इसके लिए क्या किया जाता है, जख्म को अच्छे से साफ किया जाता है, और ये सारी चीजें ये एंटीसेप्टिक टेक्निक्स कहलाती हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ 100 साल गुजरे, खास तौर पे 19th सेंचुरी के अंदर ये कॉन्सेप्ट ने बहुत अच्छे से जन्म लिया कि ऑपरेशन के दौरान सिर्फ आपने जरासीमों की तादाद कम नहीं करनी, आपने जरासीम आने ही नहीं देना। अब एसेप्टिक, अब जरासीम कैसे मौजूद नहीं होंगे? आपको क्या करना होगा, आपके बाल जो हैं उनके अंदर जरासीम मौजूद हैं, बाल कोई गिर गया अगर जख्म के अंदर तो मसले मसाइल हो सकते हैं। जब आप बात करते हैं तो आपके मुंह से जो है वो कुछ ना कुछ हवा के अंदर जो है वो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं जिनके अंदर जरासीम और वायरसेस होते हैं, ठीक है। इसी तरह कपड़ों पे लगे हुए होते हैं। तो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता ये डिसाइड हुआ कि जो ऑपरेशन है उसकी जगह अलग होनी चाहिए, वहां पे जो कपड़े पहने जाएं वो अलग होने चाहिए, जो ग्लव्स हैं या जो दस्ताने हैं वो ऐसे होने चाहिए जिनके ऊपर जरासीम हो ही ना, वो एसेप्टिक होने चाहिए। अब समझ में आ रही है? पहले जो था कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, हाथ भी नहीं धोते थे, फिर हाथ धोना स्टार्ट किए, यानी कि कुछ। फिर उसके बाद एंटीसेप्टिक वाला सिस्टम स्टार्ट हुआ कि जो जख्म है उसको एरिया को साफ करके जो है वो ऑपरेशन किया जाने लगा कि जरासीमों की तादाद उस एरिया में कम हो जाए। फिर क्या किया, फिर कॉन्सेप्ट आया एसेप्टिक का कि ऑपरेशन के दौरान कोई जरासीम होना ही नहीं चाहिए। जब ये कॉन्सेप्ट आया तो फिर ऑपरेशन थिएटर्स डेवलप होना स्टार्ट हुए, ठीक है, और ग्लव्स, फिर इसके बाद गाउन्स, मास्क, ये सारी चीजें आना स्टार्ट हुई कि जब ऑपरेशन हो, जब आपने स्किन को कट किया हो, जो आपकी जिल्द है वो एक किस्म का बैरियर है, यानी कि एक बॉर्डर है,
क्योंकि वो आपको जरासीमों से बचाती है। अगर कहीं से भी स्किन कट होती है तो होता क्या है, जरासीम अंदर चले जाते हैं, सही है। तो जब आप ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो आप स्किन को कट करते हैं, तो इसमें जरासीम जाने के खतरा होते हैं। तो इसमें इसीलिए जो है वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर बिल्कुल ऐसा एनवायरनमेंट रखा जाता है कि जरासीम पहुंचे ही ना, यानी कि एसेप्टिक टेक्निक। ठीक है, तो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, आपको जो मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था वो आपको जो है वो समझ में आया। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है, कोई वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड दैट्स ऑल, डॉक्टर मैं साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।